ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद मैं इस तत्व को नहीं जानता, शिव तत्व मया ने विष्णु नाप यथारथ, विष्णु भी नहीं जानते तो मैं कैसे जान सकता हूं। नान्तम देवा विजानंति, कोई देवता भी नहीं जानते। और हम कलयुग में रहने वाले लोग बोलते हैं कि हम इस तत्व को जानते हैं। और वर्तमान युग में थोड़ा सा सावधान रहने का बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी भेड़ बकरे की तरफ भाग रहे हैं। कोई तो होगा। त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिशुषु गुण भिन्ना शुतनुषु, कोई तो है। कहां है? त्रिवेद जिनको जानने के लिए निरंतर प्रयास करते, तवेश्वर्यम, कोई तो ईश्वर है। लेकिन अभव्या नाम अस्मिन, भावहीन लोग, भक्तिहीन लोग ईश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं। रमणीय 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 बात करते हैं, सुनने में रमणीय लगते हैं, लेकिन हमारे लिए रमणीय नहीं, अरमणीय है। विहंतुम व्याक्रोशी विधते, ये है कि जड़ति, जड़ बुद्धि वाले लोग ईश्वर के बारे में विरुद्धाभास बात करते हैं, विपरीत बात करते, कुछ अलग बोलते हैं। हमने भी ऐसे प्रवचन सुने हैं जो अनिश्वरवादी हैं। थोड़ी देर तक सुनने से ऐसा भी लगता है कि खैर वो कह रहे सच है, लेकिन बाद में चिंतन करते तो पता लगता है नहीं, उसका कोई आधार ही नहीं उसके पास। हम तो वेद पुराण की परंपरा में है। लेकिन पुष्पदंत महाराज ने सुंदर तर्क किया है। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत महाराज के। और आपको कोई कहे कि मैं महादेव का परम भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से जो परिचित नहीं है वो कैसे महादेव का भक्त हो सकता है? शिव भक्तों के सिर मुकुट तो पुष्पदंत महाराज हैं। उसका सुंदरी शब्द प्रसाद है। तवेश्वर्यं यत्सज जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रैवस्तु व्यस्तं त्रिषुषु गुण भिन्नाषु तनुषु अभव्यानामस्मि वरदरमणीयामरमणि विहन्तु व्याक्रोशि विदधते के जड़दिय, विदधते के जड़दिय। जड़ बुद्धि वाले लोग ईश्वर के विरोध में बात करते हैं। क्या कहते हैं? किमेह किंग काया, ईश्वर तो कहां है, उसकी काया कैसी है? सखलो किम उपाय, कैसे जगत निर्माण किया? ये सब तर्क भरी हुई बातें करते हैं। किमाधारो धाता सृजति किम उपादान, किन उपादान के द्वारा, किन साधनों के द्वारा ये जगत का निर्माण किया है। साधन सामग्री जिनके पास है उनमें से कोई भी व्यक्ति कुछ निर्माण कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है तो अभी जगत को निर्माण कर दिया, इसीलिए तो उसको ईश्वर कहा जाता है। तर्क करते हैं। कैसा तर्क होता है? ईश्वर के विरोध में बोलते हैं। ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं। और एक बात याद रखिए, कथा समाज को सुधारने का कोई साधन नहीं है। कथा भक्तों की साधना है। कई लोग बोलते हैं कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही है, समाज में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो शिव महापड़ ग्रंथ का एक दूसरा श्लोक है, इसमें महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया, सज्जने क्रियते कथम। ऐसा नहीं कहा दुर्जने क्रियते कथम। दुर्जन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं। कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, कथा सज्जनों के लिए है। एक जन्म नहीं, अनंत कोटि जन्मों का पुण्य ये भगवान की कथा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कथा में कौन आता है भाई? परमात्मा के प्रति जिनका आदर है, प्रभु चरणों में जिनकी प्रीति है, श्रवण प्रीति ही लालसा, कथा सुनने का प्रेम है, आदर है। कथा में बहुत लोग आते हैं कि आते हैं बस औपचारिकता करके चले भी जाते हैं। कथा कौन सुनता है? सज्जन व्यक्ति। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में प्रश्न किया है कि भगवान आप बताओ सज्जन लोगों को क्या करना चाहिए। शिव महापड़ ग्रंथ का दूसरा श्लोक है, सदाचार
चारश्च सद्भक्ति। हमारे जीवन में हम सदाचारी कैसे रहे? ब्रह्मचारी सभी नहीं बन सकते, हम सदाचारी बने। और भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति का कुछ परिवर्तन हो, और हमारी भक्ति सद्भक्ति कैसे विभूषित हो सकता? हम सद्भक्ति, सद्भक्ति मतलब बिन शर्ते शरणागति, व्यभिचारणी भक्ति नहीं, अव्यभिचारणी भक्ति। हम सब भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति में कुछ लालचा रहती है। जिन भक्ति में कोई लालच नहीं, जिन भक्ति में मोक्ष और मुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं, बिन शर्ते शरणागति, दुख में भी प्रसन्न, सुख में भी प्रसन्न, मान सम्मान का कोई भय नहीं, ऐसी मानसिक स्थिति। हम लोग सब भक्ति करते, कोई माला करते हैं, कोई पूजा करते, कोई अर्चन करते, कोई ध्यान करते, मंत्र जाप करते, बहुत सारे व्रत करते हैं, कथा सुनते। कथा सुनने भी हमारी तो कोई लालच रहती है, कोई हमारी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाए, बस हमारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसी बहुत सारी। हम मनुष्य है, हमारी तो कामनाएं रहने वाली ही है। निष्काम भाव, कोई कामना नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसी कुछ कथा सुनाओ। सद्भक्ति, सदाचार। शिव महापुराण ग्रंथ का दूसरा श्लोक है, शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ का है। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते। विवेको वर्धते कथम। आप ऐसा कुछ सुनाओ, हमारे में विवेक तो है, लेकिन दिन प्रतिदिन विवेक में वृद्धि होनी चाहिए। हमारे में विवेक है तो हम सभी कथा में उपस्थित है, विवेक नहीं है तो यहां भी नहीं रहते। जिन्होंने अपने जीवन में विवेक को प्रधानता दी, वो समाज का प्रधान व्यक्ति बन सकता है। हम पंचायत की पूजा में विनायक की पूजा पहले करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग दुखी क्यों हैं? विवेक नहीं है, नहीं खाने का विवेक, नहीं पीने का विवेक, नहीं व्यवहार का विवेक, नहीं विहार का विवेक, नहीं वाणी का विवेक। वाणी का विवेक तो एक अमृत की धारा है। शब्दों के साथ खेलना मतलब अंगारों के साथ रहना। शब्द संभाल कर बोली, एक शब्द को हाथ में पाओ। शब्द बहुत खतरनाक है। शब्द सुख भी दे सकता है, शब्द दुख भी दे सकता है, शब्द मान भी बढ़ा सकता है, शब्द अपमान भी करा सकता है। जो प्रवचनकार हैं, जो प्रवचन करते हैं, उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। शब्दों के साथ खेलना मतलब अंगारों के साथ रहना। अंगारा मतलब गुजराती में तिंखारो, तणखो, कभी भी दाह लगा सकता है। इसलिए वक्तव्य देना कोई छोटी बात नहीं। और समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व, जिनके पास बोलने की कोई कला नहीं है। वो समाज का नेतृत्व करने में इतना सफल नहीं हो सकता जितना सफल होना चाहिए। इसलिए बोलने की कला को छोटी कला नहीं है, बहुत कम होते हैं। चाणक्य कहता है कि 10,000 में से एक व्यक्ति बोलने की शक्ति धारण कर सकता है, और इसमें लाखों में से कोई जो बोलता है वही जीवन जीता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, नहींवत होते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में सभी शयनकादि महात्माओं ने सुत पुराणे को विनंती की है, विवेको वर्धते कथम। बाद में कहा स्वर्विकार निराशश्च। कोई महापुरुषों के जीवन में कोई विकार का, तो क्या करेंगे हम? विकार मतलब कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी अदेखा, कभी कुछ न कुछ। तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन करें। और हे शब्दों के पुजारी हैं, और महादेव जी के तो परम भक्त आप हैं। आप कहो
श्रेष्ठ लोगों को, दृष्टि लोगों को क्या करना चाहिए? सज्जने क्रियते कथम, सज्जने क्रियते। सज्जन लोगों को अपने जीवन में किस समय क्या निर्णय लेना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ कहें। तो कथा सज्जनों के लिए है, साधु जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। कथा समाज को सुधारने का कोई साधन नहीं, कथा भक्तों की साधना है, उपासना है, अनुष्ठान रहता है कि हमारा मन प्रभु के चरणों में स्थिर हो। लेकिन ऐसे बहुत लोग दुनिया में है जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं स्वीकारते। कीवे है किंकाय, पुष्पदंत महाराज ने सुंदर तर्क बताया है। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? किंकाय सखलो किमुपाय त्रिभुवनम् किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केशने यनवसर दुस्तो हतधिय कृतकोऽयं कांक्षी मुखरयति मोहाय जगत, मुखरयति मोहाय जगत। उसकी मुखर वाणी जगत को मोहित कर लेती है। अरे ऐसे प्रवचन हमने सुने हैं, थोड़ी देर के लिए तो हम भी विचलित हो जाते कि क्या कह रहे, क्या बात बोल रहे हैं। इतने ठोस प्रमाण दे देकर बोलते हैं और बहुत लोग उसके वाणी प्रवाह में बह जाते हैं, बहक भी जाते हैं। लेकिन विशाल विश्व का सर्जन करने वाला कोई विश्वनाथ तो है। लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, इस तत्व को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कैसे आपको समझाऊं, इस तत्व को नहीं मैं पहचानता। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की कथा के प्रारंभ में ब्रह्म बीज को प्रणाम किया। मैं कोई भगवान को प्रणाम करूं तो उसका कोई भगवान होगा, इसलिए जहां से भगवान का मूल स्थान है, ब्रह्म बीज स्वरूपा, उसको मैं प्रणाम करता हूं, जो ब्रह्म रूप है, ब्रह्मज्ञ है। कोई रूप को, कोई अवतार को, कोई आकार को प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने अलग से विचारधारा प्रकट की। नारद सुनो, क्योंकि मैं इस तत्व को नहीं जानता तो मैं कैसे उसका नाम लेकर उसको प्रणाम कर सकता हूं। गुण रूप रंगना ही ऐसा है, ठिकाना कौन है, कहां है, मुझे पता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष कोई आकार, कोई अवतार को प्रणाम नहीं किया है। ये सुंदर ब्रह्मा जी के मधुर शब्द है। ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मं भावे च तत्परं ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। जो व्यापक है बीज, छोटा सा बीज कितना बड़ा वटवृक्ष उसमें से निकलता है, वैसे ही कोई बीज है, इनमें से पूरा विश्व प्रकट हुआ है, सर्वव्यापक है। छोटा सा बीज है लेकिन पूरे वटवृक्ष में वो फैला है, अकाट्य है, इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने गाया है, सर्वज्ञ है, व्यापक है। अरे व्यापक, कितनी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाने के लिए प्रयास किया। सर्वव्यापक सर्वज्ञ। कोई आपको पूछे कि ईश्वर कहाँ है, जिसको बता दीजिए कहाँ नहीं है। गगन में तो, अगन में तो, आकाश में तो, प्रकाश में तो, सूर्य में तो, चंद्र में तो, ग्रह में तो, दिशा में तो, अंदिशा में तो, सागर में तो, सरिता में तो, सभी जगह पर तू ही तू है। जड़ में तो, चेतन में तो,
पेड़ में तू, पहाड़ में तू, जीव में तू, जंतु में तू, देव में तू, दानों में तू, मानव में तू। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ब्रह्मा जी ने गाया है सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। हम जानते, वो तो जानते ही है, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते, वो सब कुछ जानता है। ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देश। सुंदर नहीं है ईश्वर, सुंदरता की सीमा है। अति सुंदर ईश्वर है, जगत को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। गुणातीत है, गुणाधार, गुणों की परम सीमा है, गुण बीज है, गुणात्मक है। कौन है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, उसके बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं। गुणातीत गुणाधार गुण बीजं गुणात्मक गुणेश गुणिनः बीज गुणीनां गुरवे नमः गुणीनां गुरवे। नारद मैं कैसे समझाऊं, प्रारंभ भी वो है और अंत भी वो है, अनंत भी वही है, जिनको विश्वनाथ कहते। विश्व का प्रारंभ, विश्व का मध्य, विश्व का अंत, सब कुछ वही है।